हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेक्शन ए का क्विक रिविजन सीरीज। ये सीरीज आप लोगों को हेल्प करेगी क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से एग्जाम में इजीली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आज से यानी कि 20 जून से एएमयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आप लोगों के एग्जाम में अभी टाइम है लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो आप लोगों के पास अभी भी समय है। आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी की अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो 1 वीक के अंदर भी। सो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी तो होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक एंड सेक्शन ए जो है इसमें से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, रीजनिंग, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सेक्शन ए का वेटेज जो है वो 50% होता है एंड आप लोगों को पास होने के लिए भी 50% ही स्कोर करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग सिर्फ सेक्शन ए की भी अच्छे से तैयारी करते हो तो भी आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो 4 to 5 डेज में। सो ये क्विक रिवीजन सीरीज जो मैं लेकर आई हूँ, अगर आप लोग 2 या 3 दिन में भी इनको अच्छे से रिवाइज करते हो इन सभी क्वेश्चंस को, तो मैं गारंटी देती हूँ कि एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड ये ट्रिक्स भी आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। सो आपके सेक्शन ए की अच्छे से तैयारी हो, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आई हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, full syllabus mock test, full syllabus notes and 1000 plus MCQs in the form of PDF। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 MCQs हैं इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड एएमयू के हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि 40 में से 30 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इसी कंटेंट से एज इट इज़ उनके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो जल्दी से इसको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर 1 से 2 बार भी आप ये 1000 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, सिर्फ इसका ओवरव्यू भी ले लेते हो, तो भी आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंटेंट सेक्शन पे जाओगे आपको यूनिट वाइज, आपको फैकल्टी वाइज जो है कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। सो जिस भी फैकल्टी से आप लोग बिलोंग करते हो उस फैकल्टी के पेपर 1 के यानी कि सेक्शन ए के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। हमारा मेन एम यही है कि आप लोगों को कम से कम टाइम में आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मिल जाए, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से आप इस कोर्स को देख सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दी गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ या फिर आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ये लिंक है हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का। ऐप बिल्कुल फ्री में आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे एंड देन आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है एएमयू। एएमयू लिखते ही आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू दिख जाएगा इस कंप्लीट कोर्स का एंड साथ ही आप लोग यहाँ पे कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करके इस कोर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 2 to 3 डेज में भी अगर आप ये चीज़ को रिवाइज अच्छे से करते हो तो भी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड हमारे वीडियो लेक्चर्स है, इनको आप लोग देख लीजिए, 4 to 5 आवर्स में ईजिली आप इन कंप्लीट लेक्चर्स को देख सकते हो। सो इसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 599। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके अपना एक ड्रीम पूरा आप लोग कर सकते हो। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कॉन्फ्रेंस हो गया, वर्कशॉप्स हो गए, सिंपोजियम हो गए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ्रेंस का मेन मतलब क्या होता है? मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन, शोकेसिंग न्यू रिसर्च या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आप लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। मूवीज़ में ये टर्म बहुत सुनी होगी कि कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, टारगेट ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं एंड जो भी न्यू रिसर्च है, जैसे अगर हम साइंस की ही बात करते हैं तो साइंस में कोई नई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करके कोई नया रिसर्च किया है, या फिर अगर कंप्यूटर की हम बात करें
ठीक है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि हमारी इंडस्ट्री या हमारा जो पर्टिकुलर ब्रांच है, ऑफिस है, जो भी फील्ड है, उसके लिए जो कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में यहाँ पे हम सपोज डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का मतलब है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है, वो लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जो कि उनके बिजनेस को या जो भी है, ठीक है, उसको मतलब थोड़ा एक हायर लेवल पे ले जाने में हेल्प कर सकती है, तो वहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को आता होगा। The research is carried out after the incident. The research is carried out prior to the incident. The research is carried out along with the happening of the incident, and the research is carried out keeping in mind the possibilities of an incident. ठीक है, सो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मैंने एक ट्रिक बताया है आप लोगों को कि पोस्ट का मतलब क्या होता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि अब आपको इसका मतलब पता चल गया बाद में, बाद का मतलब क्या हो गया, आफ्टर द इंसिडेंट। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें एक ही मीनिंग है, तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने ये 100 क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट का मतलब बाद में, एंड आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि कोई इंसिडेंट हो गया, रिसर्चर को पता ही नहीं है, जब वो इंसिडेंट पूरी तरह से हो चुका है उसके बाद रिसर्चर को पता लगा, एंड देन उसके बाद रिसर्चर ने जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च इज कंडक्टेड टू, रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है किस लिए, टू जनरेट न्यू नॉलेज, नए नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए, नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, नॉट पे फोकस रखिएगा। ठीक है, लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेवलप अ थ्योरी और राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, आप लोगों को इसको बताना है राइट आंसर क्या है। सो रिसर्च के साथ क्या हम नया नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 राइट आंसर है। ठीक है, रिसर्च का जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है थ्योरी डेवलप करना। सो यहाँ पे नॉट बोला है तो हम डायरेक्टली इसको एलिमिनेट करके आंसर इसका जो है वो निकाल सकते थे। ठीक है, रिसर्च डिग्री भी मिलती ही है, अब हम पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी है ना कि हमारे पास रिसर्च की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को री इंटरप्रेट करना, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उसको यूज़ करना, अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो हमारे ऑटोमेटिकली रिसर्च के दौरान होती ही रहती है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्ट आप अगर ये पता होगा आपको कि रिसर्च की हेल्प से हम लोग थ्योरीज को डेवलप करते हैं, और यहाँ पे बोला गया है नॉट टू डेवलप, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर देते, ऑप्शन 2 यहाँ से एलिमिनेट कर देते, ऑप्शन 2 यहाँ से भी एलिमिनेट कर देते, तो लास्ट क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक मेथड बहुत हेल्प करता है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, कि जो आपको लगता है कि नहीं है, श्योर हो जिसमें कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उसको ऑप्शंस में ढूंढो एंड देन उस ऑप्शन को ही एलिमिनेट करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च मीन्स, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल, दूसरे नंबर पे एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च आता है। तो क्या इनका यूज होता है, अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व अ इमीडिएट प्रॉब्लम, अ रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सो अब इसका आंसर आई नो आप सभी को आता है, सो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन एक किस तरह से भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, द रिसर्च दैट इज नॉट यूज्ड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, नॉट अगर आ जाता है इसी स्टेटमेंट में, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको यूज नहीं करते, तो राइट आंसर होता एन अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, वो आप समझ लो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट शुड एम टू, सो रिसर्च रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसका मेजर एम क्या होता है। अब कुछ भी चीज़ होती है, हम कहीं जाते हैं, हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसे बोला जाता है ना कि अपने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दो कि सामने वाला आपको समझ जाए, आपके बारे में वो वही इमेज बना ले।
तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एम क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द स्पेशल फोकस ऑफ द स्टडी, यानी कि पूरी आगे की रिसर्च रिपोर्ट यानी कि जो हमारी स्टडी है उसमें हमने किस चीज़ पे फोकस किया है। प्रोवाइड अ रेशनल फॉर द डिसर्टेशन और आर्टिकल, ठीक है। सो हमारा डिसर्टेशन और आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता है। ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, यानी कि रीडर अगर होता है ना कि किसी बुक का इंट्रोडक्शन, किसी बुक का टाइटल हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम क्यूरियस हो जाते हैं कि उस बुक को पढ़ना ही पढ़ना है। तो वही होता है कि रीडर की अटेंशन अगर हम ग्रैब करना चाहते हैं तो हमें अपने रिसर्च रिपोर्ट की इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो है थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए कि क्लियर आइडिया रीडर को वहाँ से मिल जाए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग तो आप क्या करो, रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करो। ये हमेशा मैं ट्रिक बताती हूँ कि कहीं भी आप लोग अगर रियल लाइफ एग्जांपल से किसी चीज़ को रिलेट करते हो तो आप लोगों को और ईजी हो जाता है उस चीज़ को सॉल्व करना, उसका आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है। सो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आप लोगों ने अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। सो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो लिमिटेड सीट्स बाकी हैं, कम समय बाकी है एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड 1 से 2 दिन भी अगर पढ़ते हो ना तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम आप लोग 1-2 दिन में पूरा कर सकते हो। सो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।